देखो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या क्या है। तुम्हारा टोटल अगर देखा जाए तो सेक्शन 60 से लेके 65 तक इसके बारे में डिस्कशन है। कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 65 तक डिस्कशन है अबाउट द क्लबिंग। लाइट ऑफ था, ठीक लग रहा था उस दिन तुम ही लोग के बैच में ना, लाइट ऑफ नहीं कराए थे हम। ऑफ कर दो ऊपर, हाँ, और नीचे वाला स्विच ऑन कर दो। हाँ, मिडिल वाला नहीं, ऊपर में मिडिल, फैन के बीच में, दोनों फैन के बीच में। हाँ, बस छोड़ दे भाई, ठीक है। हाँ, बंद कर दो फुल का। आग पे लगता है। अबे मेरा दुकान बंद करने के लिए नहीं बोल रहे, समझा? सेंटर है, तुम तो बंद कर देगा। चल, सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 65 में डिस्कशन है किसके बारे में? क्लबिंग के बारे में। अब ये है बंटी, कौन है? बहुत तेज लड़का है ना, और इसकी एक बहन है, कौन है? बबली, है ना। अब ये क्या किया, बबली बहन नाम सही में नाम नहीं ना है, बबली बहन, ठीक। तो बंटी जो है बहुत अमीर, बहुत अमीर मतलब इसके पास 14-15 टो फ्लैट है। वो 14-15 टो फ्लैट में से 14 फ्लैट बबली को दे के रखा है। बोला कि सुन बहन, तो मेरी बहन है, इससे जितना भी इनकम आएगा सब तुम्हारा, लेकिन प्रॉपर्टी मेरा ही रहेगा। प्रॉपर्टी मेरा ही रहेगी, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही रहेगा, लेकिन तुम इनकम रिसीव तुम करना, रेंट जो भी देगा वो तुमको देगा, हमको रेंट नहीं देगा। इफ एन इंडिविजुअल transfer income without transferring the assets, without transferring the, then income shall be clubbed with the SSC। माने इसके साथ जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसके इनकम के साथ उसका इनकम क्या हो जाएगा? जैसे इस रूम का रेंट अरविंद सर मेरे को देते हैं, हम क्या किए, वाइफ के अकाउंट में लेने लगे। क्या चीज? रेंट। प्रॉपर्टी किसका? मेरा। किसके नाम पे? मेरे नाम पे, है ना। रेंट रिसीव कौन कर रहा है? भाभी। क्यों? मैंने किस लिए? ताकि मेरे को मेरे में इनकम ना दिखाए, है ना। गवर्नमेंट भी समझता है, तो भाभी का इनकम मेरे इनकम के साथ क्लब हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? एकदम सस्ता सा था, कोई दिक्कत? अच्छा, बंटी समझ गया कि ऐसे काम होने वाला नहीं है। बबली को बोला कि दे रहे हैं, जब मन करेगा तब ले लेंगे, है ना। अभी फिलहाल तुम अपने पास रखो, समझी। लेकिन जिस दिन मेरा मन किया और जिस दिन मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की, किसको बोल रहा है कि भाभी के साथ मिलजुल के काम करना है आपको, और जिस दिन मेरे भाभी से मतलब मेरी वाइफ से झगड़ा की उस दिन पूरा प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तुमको दे रहा है विथ क्लॉज क्या, कि बस मुंह मत खोलना, तुम घर पे आओ, चुपचाप खाना खाओ, खा के चल जाओ, भाभी से झगड़ा नहीं होना। झगड़ा हुआ तो क्या कर लेंगे हम? प्रॉपर्टी ले लेंगे। इफ एसएससी ट्रांसफर इट्स प्रॉपर्टी टू समवन, ट्रांसफरी, है ना, विथ अ रिवोकेबल क्लॉज, किसके साथ? रिवोकेबल क्लॉज कि हम वापस प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले सकते हैं। देन इन दैट केस इनकम ऑफ ट्रांसफरी इज क्लब विद द ट्रांसफरर, है ना। ट्रांसफरर का इनकम ट्रांसफरर के इनकम के साथ क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। लेकिन अगर ये बंटी बबली को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, और बोला कि जा, जीते जी तो तेरे से ये प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, जिस दिन तू गए उस दिन प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ गया। सुना क्या बोला? इफ ट्रांसफर ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है विथ अ क्लॉज दैट कि तुम लाइफ टाइम यूज कर लो, है ना, लेकिन मरने के बाद ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगा। ये कौन है?
ये बेचारी जी जी बहुत जी, जीते जीते 70 पार कर दी, 80 पार कर दी, है ना। और 85 में जाके भागा घर चली गई। 85 तक जो है इसके टाबरे हो गए, बाल बच्चा बुतरू। अब ये लोग जो है इस प्रॉपर्टी में रहने लगे। अब हम मामा, माने बंटी मामा है, क्या ही बोले इसको, लेकिन देख रहा है कि अपने से तो ये देगा नहीं ये लोग। तो इन लोग को क्या हुआ कि समझो कि ये टपकी है 2020 में। मामा 2-4 साल देखा कि भैया अब दे दे, अब दे दे प्रॉपर्टी, अब दे दे प्रॉपर्टी, दे नहीं रहा है लोग, मस्त रह रहा है लोग। तो मामा जो है 24 में जाके हथिया लिया प्रॉपर्टी। इनकम कब से इसके साथ क्लब हो, लाइफ टाइम के लिए दिया है तो क्लब नहीं हो, ये जान लो। क्या बोले? लाइफ टाइम के लिए दिया है तो जब तक ये बबली जिंदा है तब तक तो क्लॉज माने क्या नहीं होगा, क्लब नहीं होगा। क्लब कब से होना शुरू होगा? 20 से, जब मर गई तब, कि जिस दिन से रिवोक कर लिया तब। आंसर इसकी मरने के साथ साथ इस प्रॉपर्टी का इनकम इस पर्सन के साथ क्लब हो जाएगा। सुन रहे हैं क्या बोले? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्लॉज है। एक क्लॉज क्या है? शुभम है ये, बहुत देर से बंटी हो गया। ये कौन है? शुभम वो है ना। शुभम बहुत अच्छा लड़का है ना, जीवन भर जो है सताया है टीचर लोग को, परेशान किया है, क्लास में फ्री फायर खेला है। ये नेक्स्ट ईयर का कहानी है, मैंने अगले जन्म का कहानी है इसका। ये है मस्त फोर्थ फेल, है ना। ये इसकी बीबी इससे भी अच्छा डिग्री लेके रखी है, फोर्थ फेल 5 टाइम्स, है ना, 5 बार फोर्थ फेल। और फेल होने से क्या होता है, दिमाग तो बहुत है ना, इधर उधर बढ़िया वाला दिमाग है, बुद्धि लगाया है, बुद्धि लगा के बड़ा सा प्रॉपर्टी खड़ा किया है, एक्स वाई लिमिटेड। एक्स वाई लिमिटेड मानो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी माने कंपनी है। किसने खड़ा किया है? फोर्थ फेल शुभम ने। फोर्थ फेल शुभम ने क्या किया है? एक प्रॉपर्टी खड़ा किया है, कितना का? 100 करोड़ का। और इसमें अपनी वाइफ को, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर बना के रखा है, मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। फोर्थ फेल 5 बार को क्या बना के रखा है? फाइनेंस मैनेजर बना के रखा है। और हर एक महीना का 10 लाख रुपया सैलरी है इस फाइनेंस मैनेजर का। बोलिए। हाँ हो गए। ठीक है ठीक है, सॉरी। समझ आया क्या बोले? क्या किया है? अपनी वाइफ को, इसको इसमें रब दिखता है, और क्या किया है, 10 लाख का सैलरी पे जॉब पे रखा है। और जबकि इसको पैसा गिनने कैसे आता है, नोट पूरा बिछा देती है, 1 2 3 ऐसा करके काउंट करती है। ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर मैंने मैनेजर, है ना, कंपनी में मैंने बिना मतलब का अपने घर में ही 10 लाख रुपए का सैलरी भेजा जा रहा है विदाउट क्वालिफिकेशन। इन दैट केस सच इनकम इज क्लब विद द इनकम ऑफ एसएससी। समझा क्या बोले? जो रखा है उसके हाथ में वो क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, है ना। इसकी वाइफ बहुत अच्छी है, खाली झगड़ालू है ना। मैंने आए दिन जो है चाची को मारने पे उठ जाती है। सुबह में सिखाया है कि दुनिया में तुम्हारा कब सबसे ज्यादा कोई अगर दुश्मन है तो कौन है? चाची है। जैसे घर पे रहती है तो खुश रहती है, चाची के देखती है तो तुरंत जो है इसका मुंह ऐसे हो जाता है ना। जो भी वो करे, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है, सेहत का ख्याल रखती है। किसका? सोम का। और इसका जो बिजनेस है वो फूड का बिजनेस है, सपोज करो, है ना, कुछ बनाने बनाने का बिजनेस है। उसमें इसको मैनेजर रखा गया है ना, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। क्या रखा गया है? क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रखा गया है।
खाना बहुत अच्छा बनाती है ना? बात उतना ही खराब करती है, खाना उतना ही अच्छा करती बनाती है। तो क्वालिटी कंट्रोल में इसको रखा गया है और उसके लिए इसको 10 लाख रुपया मिलता है महीने का। क्या अब ये इनकम क्लब होगा? द आंसर इज कि इसको जो मिला है जॉब, है ना? उसमें ये निपुण है या नहीं है? है। तो इन दैट केस अगर अपने सेल्फ क्वालिफिकेशन के ज़रिए या प्रोफेशनल डिग्री के ज़रिए या टेक्निकल डिग्री के ज़रिए या टेक्निकल नॉलेज के ज़रिए अगर जॉब पाई है, तब क्लब नहीं होगी, तब क्लब नहीं होगी। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती का आईटी मैनेजर बना दिया जाए, फाइनेंस मैनेजर बना दिया जाए, पढ़ने लिखने में एकदम गोला, है ना? इन दैट केस क्लब होगा। तो अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए, टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से दिया जाएगा, तो नहीं होगा क्लब। नहीं होगा तो माने अगर टेक्निकल हिसाब से नहीं दिया गया है, ऐसे दे दिया गया है तो क्लब होगा। चलेगा यहाँ तक? ओके। शुभम भी फोर्थ फेल। और लेकिन देखो एक एक बात और, इस बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब पूरा खानदान उनदान मिल के 20% का इंटरेस्ट होना चाहिए, माने शेयर होल्डिंग मोर देन 20% होना चाहिए। इन लोग का कंपनी था एक्स लिमिटेड का, है ना? उसमें इसका 9% होल्डिंग था, इसका 12% होल्डिंग था। और ये जो है, ये फाइनेंस मैनेजर बन के रखी थी और ये आईटी डिपार्टमेंट का हेड। टेक्निकल इसको कुछ नहीं आता था। दोनों इस कंपनी का बेड़ा गर्द करने में लगे हुए थे, है ना? तो क्या इनका इनकम क्लब होगा? ये मंथली सैलरी 2 लाख रुपए उठाता था, ये मंथली सैलरी 3 लाख रुपए उठाता था, उठाती है। समझ में आया क्या बोले? एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी में दोनों मियाँ बीवी जाता है, एक आईटी डिपार्टमेंट में है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और दोनों पढ़ा लिखा गवार, नॉट शुभम, ये दूसरा कोई है ना? दोनों ही पढ़ा लिखा गवार, तो क्या करेगा? मैंने क्वालिफिकेशन नहीं है कहने का मतलब, क्वालिफिकेशन नहीं है। इन दैट केस क्लब होगा क्या? द आंसर इज की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 12% और 9% है, होना चाहिए क्या? नहीं। द आंसर इज की दोनों, देख रहा है दिल आ जा रहा है। इतना प्यार कहाँ रखेगा सुबह? है ना? दोनों का मिलाकर 21% हो जा रहा है, तो पूरा फैमिली, है ना? पूरा फैमिली या रिलेटिव मिलाकर अगर 21% से ज्यादा या 20% से ज्यादा हो जाए, दैट शैल बी कंसीडर्ड एज, हेलो हेलो, संभाल तो हमें, हाँ कौन संभाले? अब बात है कि ये 2 लाख रुपए उठा रही है, ये 3 लाख, क्लब तो होगा। क्लब तो किसका इनकम किसके साथ क्लब होगा? वाइफ का हस्बैंड के साथ कि हस्बैंड का वाइफ के साथ, कि कैसा किसको? जो ज्यादा कमा रहा है, तुम्हारा करने का मतलब है कि तुम्हारा नजर उसकी बीवी पे है। द आंसर इज कि जिसका अदर इनकम ज्यादा हो, अदर इनकम नॉट दिस इनकम, है ना? इसको छोड़ के अदर इनकम जिसका ज्यादा होगा, उसके इनकम के साथ ये वाला इनकम मर्ज हो जाएगा, नॉट दिस इनकम। ये वाला इनकम का बात नहीं हो रहा है। कौन सा इनकम का बात हो रहा है? अदर देन दिस इनकम, अदर देन दिस इनकम मैंने अगर अलग से किसी का हाउस प्रॉपर्टी है, उसका रेंट इसको हाथ में आता है ना? कहीं से डिविडेंड आता है, कहीं से शेयर आता है, कोई और कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, अगर इसका अदर इनकम ज्यादा है तो इसके हाथ में क्लब होगा। किसके हाथ में क्लब होगा? जो जिसका इनकम ज्यादा होगा वो। इतना दूर पढ़ा जाए पहले, है ना? इतना लिखाते लिखाते तो तुम लोग थक जाएगा, माई माई करने लगेगा, है ना? लिख हेडिंग, क्लबिंग ऑफ इनकम। Normally, SSC is liable to pay tax on his
income only, but there are many cases, but there are many cases in which SSC shall be liable to pay tax. SSC shall be liable to pay tax. SSC shall be liable to pay tax on others' income. In other words, income of other person shall be clubbed with income of SSC. Shall be clubbed with income of SSC. चलेगा? कितना सेक्शन से कितना सेक्शन तक है? 60 से लेकर 65 तक। सेक्शन 60 बच्चा से सेक्शन है ना, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। वेयर एन SSC transfer his income to another without transferring income generating assets, then income so transfer shall be clubbed in hand of ट्रांसफरर। आया समझ में? पहला वाला केस था, है ना, बहन को प्रॉपर्टी दे दिया बट क्या नहीं ट्रांसफर किया, प्रॉपर्टी बहन के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया, है ना। इन दैट केस इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। जिसने ट्रांसफर किया है उसी के हाथ में वो इनकम क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्या दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कहानी क्या सुनाए थे बोलो, ये तो पहला कहानी था ना, दूसरा कहानी क्या सुनाया था बोलो, याद है? हाँ, लाइफ टाइम तो बाद में आएगा, पहले तो अपनी बहन को ट्रांसफर किया, अब बोला कि जिस दिन अब मेरी बीवी के साथ झगड़ा करोगी उस दिन ये प्रॉपर्टी छीन लेंगे तुमसे हम, है ना। इट मीन्स कि देयर इज अ रिवोकेबल क्लॉज। क्या है ये? रिवोकेबल क्लॉज है, सेक्शन 61, वेयर अ पर्सन transferred his property under a
revocable clause, then income from such property shall be clubbed in hand of बोलो दोनों का है in hand of transfer in hand of transferer है ना रिवोकेबल क्लॉज मतलब revocable clause here means transferer has directly or indirectly any right over the property over the property or part of the property or part of the property or over the income or part of the income चलेगा इसका एक्सेप्शन क्या है कि आप ट्रांसफर कीजिए कितना समय के लिए ट्रांसफर कीजिए एक्सेप्शन ऑफ 61 where a person transferred the property for the lifetime benefits for the of transferor then income shall be taxable in the hand of transferee इसको अंडरलाइन कर लेना that is no clubbing तब क्लबिंग नहीं होगा हेलो गुड मॉर्निंग तुम आओगी क्लास जाओ नानी घर जाओ where person point number 2 transferred his property
to a trust for the lifetime benefit of beneficiaries, then no clubbing. না, তাহলে ক্লাবিং হবে না। Point number 3, where the property has been transferred before 1461 for more than 6 years. नोट बोल के लिखो। income shall be club income shall be club as soon as power to revoke arise, whether such power is actually बोल रहा है 61 1961 2020 के 61 में चली गई क्या तुम लोग 61 कौन सा ईयर है याद है कौन क्या है ये 61 जिस दिन इनकम टैक्स गठित हुआ था 1961 है ना इनकम टैक्स एक्ट 1960 उससे वजह क्या बोलूं एक्चुअली अप्लाइड और अप्लाइड और नॉट ये वही कहानी है देखो बोला है कि क्लब होना तब से शुरू हो जाएगा जब से मेरे पास पावर टू रिवोक आ गया जिस दिन से है ना वो जो है 85 साल के बाद वो डेथ हो गया है ना तब मेरे पास पावर टू रिवोक आ गया भले उसका मेरा भतीजा भगीना भगिनी मेरे को दे नहीं रहा था फिर भी वो क्या हो जाएगा क्लब हो जाएगा इनकम मेरे साथ चल गई है 2 सेक्शन हम लोग कर लिए हाँ। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 चलेगा where SSC has substantial interest in a concern किसी एक बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड हिज स्पाउस derives remuneration from such concern without technical and professional
qualification, then such income या remuneration shall be clubbed in hand of SSC। आया समझ में? टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होते हुए भी तुमको जबरदस्ती का काम मिल गया है और उसके बदले में बहुत सारा पैसा तुम छाप रहे हो, छापा हुआ पैसा उस आदमी के हाथ में क्लब हो जाएगा जो आदमी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस में, है ना? कुछ कुछ टॉपिक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, क्या होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? बोलो कितना परसेंट बोले थे? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स वेयर द एसएससी owns together with his relative 20% or more voting power or share of profit or share of profit। चलेगा? देखो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब सिंपल वर्ड में बोलो तो फिट फॉर जॉब। क्या बोल सकते हैं बोलो? फिट फॉर जॉब, जॉब के लिए फिट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन हो, डिग्री हो, एफएसएसआई का डिग्री होगा तभी जरूरत नहीं है ना? फिट फॉर जॉब होना चलेगा? कॉलिंग चल रही है। देखो मीन्स मीन्स आइदर एसएससी होल्ड अ डिग्री और otherwise fit to do the job। Note where both husband and wife derive remuneration, derive पूरा नहीं लिख रहा, remuneration from a concern in which both are having substantial
interest, substantial interest, then such remuneration shall be clubbed in hand of either of SSC whose other income is higher. चलेगा. Next note, if other income excluding remuneration is equal, then no clubbing. Then no clubbing. कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी, जैसे मानो कि इंटरेस्ट आने वाला है, हमको पता है इतना तारीख को इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड आने वाला, ठीक उससे पहले हम शेयर ट्रांसफर कर दिए. जैसे ही डिविडेंड आ गया या इंटरेस्ट आ गया, फिर वापस से शेयर खुद ले लिए, है ना. या बोनस शेयर आने वाला है. क्या आने वाला है? बोनस शेयर आने वाला है ना. और बोनस शेयर क्या कर लिए, दे दिए, ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी, उसको बोनस शेयर मिल गया और फिर अपना शेयर वापस अपने पास ले लिए. या फिर कभी कभी अपने, मानो कि हमने एक बिजनेस दिया, अपनी वाइफ को एक पैसा, कुछ पैसा दे दिया या कोई प्रॉपर्टी दे दिया, वहां से इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो इनकम तो टैक्सेबल हो जाएगा. किसके हाथ में, है ना. अब मानो कि एक हाउस दे दिया, वहां से रेंट जनरेट हो रहा है, तो रेंट तो मेरे साथ क्लब हो जाएगा. अब वो रेंट से ना, वो इकट्ठा कर करके रेंट कहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट की और वहां से एक नया प्रॉफिट जनरेट हुआ है, वो क्लब होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया. जैसे मानो कि हमने एक प्रॉपर्टी, लेट सपोज की ये प्रॉपर्टी जिसका रेंट उनको 10,000 रुपये महीना मिलता है, वो 10,000 रुपये करके 12 महीना रिसीव की, 1,20,000 हो गया. ये 1,20,000 को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी और उस बिजनेस से करीब करीब 50,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रही है. ये 50,000 मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? क्लबिंग होगा या नहीं होगा? द आंसर इज इनकम पे इनकम होगा तो क्लबिंग नहीं होगा. क्या बोले? इनकम क्लब होगा. इनकम पे इनकम होगा तो क्लब. अभी ये मानो ये बैंक में ही रख देती है और इस पे इंटरेस्ट मिलता, तो ये इंटरेस्ट क्लब नहीं होगा. लिखो हेडिंग दो. सर, सेक्शन 64 1 clause 4, where an individual transfer his assets other than house property, other than house property to spouse without adequate consideration
then income from such assets shall be clubbed inside the transfers। समझ में आया? हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के कोई और एसेट्स दिए हैं तुमको, पैसा बदले में नहीं लिए तुमसे, या फिर लिए भी है तो उतना नहीं लिए जितना लेना चाहिए था, है ना? एक BMW कार दिए दिए हैं, तुमसे 50,000 रुपया ले लिए, है ना? अपनी वाइफ से 50,000 रुपया लिए, BMW कार दिया, BMW कार को वो भाड़ा पे चला रही है, भाड़ा पे चला के रेंट रिसीव कर रही है ना? देन उसका इनकम मेरे इनकम के साथ क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। अब BMW कार दी है, कार उसको समझ में नहीं आया, बेच दी तो प्रॉफिट हुआ, वो इनकम भी क्या होगा? मेरे इनकम के साथ क्लब होगा। कैपिटल गेन भी होगा, अगर वो हम उसको बेचा, वो किसी और को बेची, तो उसका इनकम भी मेरे इनकम के साथ क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। लिखो, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ such assets shall also be clubbed। income on income, income on will not be clubbed। इनकम पे इनकम क्लब नहीं होगा। assets need not to be retained in its ओरिजिनल फॉर्म। जैसे हम तुमको गाड़ी दिए तो गाड़ी बेच के किसी और कोई और गाड़ी खरीद ली, तो जरूरी नहीं है कि उसी फॉर्म में रहना चाहिए, है ना? उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखो, नोट में ही लिखो। बोले हम फिर से बोलो, अब सुनो। मानो कि वाइफ का मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होता है? हम लोग का पॉकेट में जो पैसा छूट जाता है वो पॉकेट मार के, कहाँ से? या फिर हम 10,000 रुपया दिए कि घर का खर्चा चलाने ला, है ना? बच्चा को भूखा रख दी, अपना पॉकेट मनी रहना चाहिए, और 8,000 खर्चा किया और 2,000 रुपया बचा ली, और ये 2-2 हजार करके 20 लाख हो गया उसके पास, हर एक दिन का 2,000, है ना? अब ये 20 लाख से एक बिजनेस खोली और उससे महीना का 1 लाख रुपए का इनकम, इट शैल बी क्लब विथ माई इनकम और नॉट? द आंसर इज कि हाउस होल्ड सेविंग से अगर कोई बिजनेस इनकम जनरेट हो रहा है, there that shall not be considered as that shall not be clubbed with the SSC, है ना? दैट इनकम shall not be clubbed with the SSC, है ना? पॉकेट मार मार के बैंक में जमा कर दी और उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, और तुम बोल रहा है कि वो इंटरेस्ट मेरे इनकम के साथ क्या हो जाए? क्लब हो जाए, तो नहीं होगा। लिखो, assets acquired from assets acquired from household saving is not
सब्जेक्ट टू क्लबिंग, है ना? वो क्लबिंग नहीं माना जाएगा। 5 पॉइंट। if transfer money applied in partnership form then interest on capital या interest on loan shall be clubbed। अरे मानो कि हमने 1 लाख रुपया दिया था कि ठीक है जो करना है कीजिए, अपना बिजनेस संभालिए या बिजनेस बनाइए, जो करना है। और उससे एक बिजनेस खड़ा किए, पार्टनरशिप फॉर्म खोली, और उससे प्रॉफिट आ रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो वो इनकम क्लब होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज कि इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लब, है ना, विल बी क्लब। प्रॉफिट जो मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से वो एग्जेम्प्टेड होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी पहले से टैक्स पेड करके बैठा रहता है, इसीलिए उसके इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, और सैलरी वगैरह पे टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड है। क्या है? एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि दैट्स मीन्स वो सब जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसमें लिख लो सैलरी एंड प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म इज exempted। मानो कि हमने उसको 1 लाख रुपया दिया है, अब वो अपने पास से हाउस होल्ड सेविंग से 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, टोटल कितना रुपया हो गया? 3 लाख, है ना? तो उसने कैपिटल इन्वेस्ट, टोटल कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया? 3 लाख का, है ना, जिसमें से मेरा पैसा कितना है? 1 लाख। और बिजनेस ने 30,000 का प्रॉफिट कमाया, तो क्या पूरा 30,000 मेरे इनकम के साथ क्लब हो जाना चाहिए? कितना क्लब होना चाहिए? जितना प्रोपोर्शनेट मेरा है उतना ही क्लब होना चाहिए, है ना? वो अगर अपने हिस्सा से कहीं से पैसा लेके आई है तो वो वाला इनकम मेरे इनकम के साथ क्लब नहीं होगा। देखो लास्ट पॉइंट, इफ ट्रांसफरी इफ ट्रांसफरी assets and money is applied in running business by spouse, then proportionate income proportionate income shall be clubbed। प्रोपोर्शनेट इनकम कैसे निकलेगा? बिजनेस इनकम, मनी रिसीव फ्रॉम, जगह कमी, स्पाउस डिवाइड बाय टोटल कैपिटल
एम्प्लॉयड। समझ लो, थोड़ा सा लिख लो। 30,000 इंटू 1 लाख बाई 3 लाख, 10,000। देखो एक बार गाँव वालों, सुनाई दे रहा तुम लोग को? ऑनलाइन में कौन कौन जिंदा है? 1 2 3 जन। ठीक। हाँ, अब बात आता है माइनर का इनकम। कोई बच्चा कमा रहा है ना? माइनर्स के इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 64(1)(a) में। इसके हाथ में बच्चा का इनकम ट्रांसफर होना चाहिए, टैक्स ज्यादा लेना है, इसलिए जिसका इनकम ज्यादा होगा, जिस भी पेरेंट्स का इनकम ज्यादा होगा, उसके हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। क्या चीज? माइनर का इनकम। कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ, लिखो। इनकम ऑफ माइनर shall be clubbed either of the parent whose other income is higher. Whose other income is higher. अब मानो कि 2024-25 में तो ए का इनकम ज्यादा था और वाइफ का इनकम, ए का स्पाउस का इनकम कम था, तो ए के साथ क्लब हो गया। 2025-26 में वाइफ का इनकम ज्यादा हो गया, है ना, और इंडिविजुअल का इनकम कम हो गया, तो इस बार इनकम इसके साथ क्लब होगा। तो आंसर इज ऐसा नहीं होता है। इनकम वंस क्लब, है ना, विल कंटिन्यू फॉर एवर। एक बार क्लबिंग करके इनकम जनरेट कर दिए तो हर एक साल उसी के साथ हो, चाहे उसका इनकम ज्यादा हो चाहे वो कम हो, है ना। लिख लो। वंस द इनकम is clubbed, it shall continue to be assessed as such unless AO माने assessing officers decided otherwise। हाँ, हाँ तो क्या हुआ? बोला तो, अगर जब तक एओ नहीं डिसाइड, असेसिंग ऑफिसर्स नहीं बोलता है, तब तक तो ऐसे ही चलेगा जिसके साथ क्लब है। अगर एओ बोलता है, बीच में हस्तक्षेप करता है, तो उस केस में नहीं होगा। बट समटाइम्स देयर इज एक्सेप्शन। क्या है? कुछ एक्सेप्शंस है ना, कि माइनर का इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। कब कब? पहला केस, इफ द माइनर हैज अर्न द इनकम थ्रू हिज स्किल, थ्रू हिज, अगर वो स्किल से जनरेट कर रहा है इनकम, एंड effort, then no clubbing। If minor is handicapped,
इतना ना हैंडीकैप के लिए बेनिफिट दे के रखा है ना, आदमी को लगेगा कि लूला लंगड़ा रहने में ही भलाई है। है ना? नो क्लबिंग, नो क्लबिंग। सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 एसएससी can claim under section 10 subsection 32 minimum deduction, minimum of the following as deduction: income so clubbed, or 1500. Exception shall be calculated child wise. There is no restriction on number of children. मैंने 1500 का एक्सेप्शन मिलेगा, है ना? चाहे कितना भी बच्चा हो, हर एक बच्चा के लिए 1500 का छूट है। तो देखो नोट, अगर पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो इसके साथ उसका होना चाहिए क्लबिंग। माइनर नहीं, माइनर है, माँ बाप नहीं है, दादा दादी है। क्या गार्जियन के साथ क्लब होगा इनकम? द आंसर इज नहीं, पेरेंट्स के साथ होगा, गार्जियन के साथ नहीं होगा। नोट बोल के देखो, if parents are not alive, then income of minor cannot be clubbed in hand of guardian. If minor attain maturity during the year, then clubbed up to the period till child was minor. And not afterward.
If first year income of both parent are same, then no clubbing. ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो। बस अब थोड़ा सा बाकी है। देखो क्या हुआ कि एक बंदा है ना, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहता है। और ये अपना कुछ शेयर्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? फिर पार्टीशन हो गया, मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिवाइडेड हो गया। और इसको कुछ शेयर मिला, इसकी वाइफ को कुछ शेयर मिला, इसका टबरा को कुछ शेयर मिला। किसका? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो ये वाइफ और टैबरा का इनकम इसके इनकम के साथ क्लब होगा, या टैबरा मनी और उसका बाल बच्चा। ठीक है, तो शुभम, शुभम वो, और शुभम का टबरा डबी। हाँ, तो क्या इन लोग का इनकम इसके इनकम के साथ क्लब होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज हाँ, क्लब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। देखो सेक्शन, इफ, सेक्शन सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, if an individual transfer his property to HUF, अपना प्रॉपर्टी दे दिया, अपना जिंदगी दे दिया HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, है ना, विदाउट एडिक्वेट ट्रांस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब लाखों का प्रॉपर्टी हजारों में दे दिया, देन इनकम shall be clubbed in hand of transferर। क्या समझ में? जैसे ये अपना प्रॉपर्टी था, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दे दिया कम दाम पे, है ना, तो उस प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा वो इसके हाथ में टैक्स होगा, ना कि HUF में। HUF क्या होता है बोलो? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मी के सिंह, है ना, मेरा अपना पैन कार्ड है, और एक पैन कार्ड बना है के सिंह एंड फैमिली, के सिंह एंड फैमिली का। चलेगा यहाँ तक? तो हम अपना प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे है वो इस HUF को ट्रांसफर किए, के सिंह एंड फैमिली HUF को, और यहाँ पे ये HUF इनकम जनरेट कर रहा है। मेरे को तो फीस उससे इनकम आते ही रहता है ना, और रेंटल इनकम हम HUF में डाल दिए। रेंटल इनकम कहाँ डाल दिए? समझाए क्या बोल रहे हैं? तो HUF का अलग पैन कार्ड है, मेरा अपना अलग पैन कार्ड है। HUF का अगर इनकम जो जनरेट हो रहा है वो मेरे इनकम के साथ क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? हमने HUF, ये भी तो HUF भी तो मेरा ही है, HUF भी मेरा ही है ना। लिखो, आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन of HUF, shares
of spouse shall be clubbed in hand of transferor. पार्टीशन अगर हो गया तो उसके बाद का प्रॉपर्टी का पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरर के हाथ में, है ना। मैंने स्पाउस का भी इनकम जो है मेरे इनकम के साथ क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, उसका हिस्सा मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, है ना। देखो नेक्स्ट, ये हो गया। अभी फिलहाल HUF ही चलेगा। सेक्शन 64(1)(6) मेरे पापा मेरी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। समझ में आया क्या बोले? क्यों? क्योंकि मेरे नाम पे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है, मैं बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम है ना। इसलिए वो मेरे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना था वो किसके नाम पे कर दी है, सन्स की वाइफ के नाम पे, है ना। जबकि करना चाहिए था सन के नाम पे। क्यों सन की वाइफ के नाम पे किया, ताकि टैक्स बचाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब बहुत अच्छे से जानती है ना। बोलेगी क्लब हो जाएगा इनकम, क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा इनकम। लिखो, if an SSC if an SSC has transferred his property to his son's wife without adequate consideration, then income from such property shall be clubbed shall be clubbed shall be clubbed हेलो। बोलिए, ओए, जल्दी से लिखो। shall be clubbed in the hand of transferor, ये तो कॉमन हो गया है। इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर लिखो। नोट में लिख लो, सेम एज 64(1)(4) चलेगा। फिर लिखो सेक्शन 64(1)(7) एंड सेक्शन 64(1)(8 सेम ही टाइप का है। इफ एन इंडिविजुअल
has transferred his property to spouse। पापा ने मेरी मम्मी को क्या किया, ट्रांसफर किया, क्या चीज, प्रॉपर्टी, एंड स्पाउस टू हिज सन्स वाइफ। और मम्मी ने ट्रांसफर कर दिया अपने बहू के नाम पे, ऐसा होगा नहीं। इनडायरेक्टली, इन अदर वर्ड, एसएससी had transferred to property, transfer of property to an association for the benefit of spouse और सन्स वाइफ। या फिर ऐसा किसी एसोसिएशन को ट्रांसफर किया गया है जहां से या तो उस स्पाउस को बेनिफिट मिले या तो उसकी पतों को, है ना, डॉटर इन लॉ को ना। हाँ, कहाँ तक आए? ऐसा कोई एसोसिएशन को ट्रांसफर किया है जहां से उसकी बीवी या फिर उसके डॉटर इन लॉ को क्या होगा, बेनिफिट होगा, है ना। देन इनकम फ्रॉम सच shall be clubbed in the hand of transferor। इसके अंदर में सब हेडिंग नहीं होता है, क्लॉज नहीं होता है, अलग खुशी। if the property has been transferred to spouse or son's wife or HUF, and transferor is unable to pay tax। समझा क्या बोले? हमने स्पाउस या अपनी वाइफ के नाम पे या फिर पतों के नाम पे, डॉटर इन लॉ के नाम पे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए, तो ऑब्वियसली उसका इनकम तो मेरे इनकम के साथ क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। बट हम कैपेबल ही नहीं है कि हम टैक्स पेड कर पाए। इन दैट केस स्पाउस पैसा देगी टैक्स का, गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है। किससे मतलब है? टैक्स से मतलब है ना। वही बोला है, ट्रांसफर इज अनेबल टू पे टैक्स, देन tax can be recoverable from transferee। कल तुम डाल के नहीं गया है पानी? के नहीं, उधर से। अरे भाई मेरे, एक बार 16 में एक बार 22 में, है ना। क्या दिया हुआ है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स
कंप्यूट इनकम फ्रॉम बलराम महतो। इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है 1,08,000 का। इनकम ऑफ माइनर सन दिया हुआ है जो कि सिंगर है 15,000 का। तो ये अपने क्वालिफिकेशन से कर रहा है, तो इसका क्या नहीं होगा, क्लबिंग नहीं होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी है। टिकट परचेज इन द नेम ऑफ मिस्टर एम महतो माइनर डॉट, बेटी के नाम पे टिकट खरीदा था, तो इसके इनकम के साथ क्लब हो जाना। मिस्टर महतो वाइफ इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट and her income computed under her head salary is 70,000। वाइफ भी पैसा कमा रही है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई इन द नेम ऑफ माइनर डॉटर। सुकन्या समृद्धि योजना से इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हो, ऐसे टाइप का कुछ जमा किया है एफडी बेटी के नाम पे, तो उस पे इनकम जनरेट हो रहा है। तुम समझो यहाँ पे कितने आदमी का इनकम अलग अलग होगा। 4। एक तो मिस्टर महतो है, एक इसकी मिसेस महतो है, और एक माइनर सन माइनर डॉटर, ऐसे ही ना कुछ। अगर देखें तो पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस किसका है, 1,08,000 मिस्टर एम का। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है ना, तो हम इसमें भी बोल सकते हैं एक ही बार 15,000 का सिंगिंग से। चलो इसको भी लिखे दे, इनकम फ्रॉम सिंगिंग, ये माइनर सन में होगा, ठीक है। सैलरी 70,000 इसके हाथ में होगा। किसको डाउट है, समझ में क्या बोले। ये 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 दोनों चल जाएगा पीजीपीपी के अंदर में, ये चल जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर में, चलेगा। अच्छा, जो उसकी बेटी को मिल रहा है वो एफोस है। लॉटरी इनकम, बट लॉटरी इनकम जो माइनर में हो रहा है, माइनर डॉटर में कितना का था, 8,500। और क्या था, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना, 22,500। ये दोनों इनकम क्लब हो जाएगा इस इनकम के साथ, समझा क्या बोले। तो ये दोनों इनकम मिलके हो कितना, ये दोनों इनकम मिलके इसका हुआ 31,000, जो कि इसके इनकम के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो, है ना। कितना मर्ज होगा ये बताओ, 31,000। इसको ऐसे लिख दो, क्लबिंग ऑफ माइनर डॉटर इनकम किसके साथ होगा, जिसका इनकम ज्यादा होता, जिसका इनकम, तो इन दोनों में ज्यादा किसका इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता। कितना, 1,39,000, 70,000, 15,000 हो जाएगा। करो एक बार, क्या क्वेश्चन था। बालू इज द कर्ता ऑफ एचयूएफ, कर्ता धर्ता यही है ना। हुज मेंबर डेराइव इनकम एज गिवन बिलो, छोड़ दे भाई उसका, मैं तुमको क्या देखना है। इनकम फ्रॉम बालू ओन्स बिजनेस, है ना, अपना बिजनेस से कितना रुपया कमा रहा है वो बेचारा, 50,000।
मिसेस बालू जो है डर्मेटोलॉजिस्ट है ना, और उसको कितना 80,000 का सैलरी इनकम है। उसका माइनर सन कुछ नहीं करता है, नकारा है ना। अर्निंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद एबीसी लिमिटेड एंड विच आर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर। जो भी हो, छुच्छे उसको 15,000 रुपया का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है ना। माइनर डॉटर प्रिया गिव अ डांस परफॉर्मेंस एंड रिसीव रेम्युनरेशन, इट शैल नॉट बी क्लब, है ना, ये क्लब नहीं होगा। दीपक गॉट विनिंग अ लॉटरी, दीपक ने उसका बेटा को लॉटरी से इनकम हुआ 2 लाख का, ये भी क्लब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। किसके हाथ में, वाइफ के हाथ में होगा ना, चलेगा। आओ तो सॉल्व कैसे किया। सबसे पहले सैलरी इनकम, सैलरी ऑफ मिसेस बालू 80,000 इसके अकाउंट में डाल दिए। बालू को बनाया है, मिसेस बालू को बनाया है, और प्रिया जो डॉटर जिसका अपने स्किल से कमा रही है उसका, जो माइनर चाइल्ड है उसका नहीं बनाया है, उसका डिटेल्स में, किसमें डाला है, डिटेल्स में। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सिर्फ बालू का था, और डायरेक्ट उसके अकाउंट में डाल दिया 50,000। फिर अदर सोर्सेज का बात करें तो इंटरेस्ट ऑन एफडी 15,000, एक्सेप्शन 1500 मिलना था, बट ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं फॉलो किया तो नहीं मिलेगा, है ना। तो 15,000 पूरा टैक्स होगा, लेकिन वाइफ के हाथ में, क्योंकि उसका अदर इनकम ज्यादा है, जिसका अदर इनकम ज्यादा रहेगा उसके साथ होगा। लॉटरी भी होगा उसी के हाथ में, है ना। और डांस परफॉर्मेंस जो आया है वो आएगा प्रिया के हाथ में। ये सबको ऐड कर दिया 50,000, इसके 295 और 1 लाख। डिडक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिए, और टोटल नेट टोटल इनकम आ गया। बस कॉपी करो इसको। ओल्ड टैक्स रिजिम में डिडक्शन मिलता है 1500 का, और न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता।